जिले के सोमनी सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मामले को लेकर उप सरपंच और अन्य पंचगणों द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते सरपंच पर भ्रष्टाचार और मनमानी का आरोप लगाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे पंचों ने बताया कि बीते 11 मार्च को उन्होंने सरपंच नीलिमा साहू के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने आवेदन एसडीएम कार्यालय में प्रस्तुत किया था। 12 मार्च को सिग्नेचर वेरिफिकेशन हुआ। फिर उक्त आवेदन को स्वीकार करते अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मतदान के लिए 20 मार्च की तिथि निर्धारित की गई थी। 20 मार्च को सभी पंच निर्धारित समय पर ग्राम पंचायत सोमनी पहुंचे, किंतु वहां पहुंचने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि बैठक की तिथि को बढ़ाकर 25 मार्च कर दिया गया है। जारी आदेश में तिथि परिवर्तन का कोई स्पष्ट कारण उल्लेखित नहीं था और इसकी सूचना भी पूर्व में किसी पंच को नहीं दी गई। पंचों ने आरोप लगाया कि पंचायती राज अधिनियम के अनुसार एक बार तिथि घोषित हो जाने के बाद उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता, सिवाय विशेष परिस्थितियों के जैसे कानून व्यवस्था की स्थिति, प्रशासनिक बाधा अथवा अन्य आपात कारण। ऐसी कोई परिस्थिति न होने के बावजूद तिथि परिवर्तन किया जाना संदेहास्पद प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि 25 मार्च को पुनः निर्धारित तिथि पर जब वे पंचायत पहुंचे तब भी मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने हेतु कोई जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित नहीं था। नियुक्त पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के बावजूद किसी वैकल्पिक अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई और न ही इसकी पूर्व सूचना पंचों को दी गई। इस स्थिति के कारण ग्राम में तनावपूर्ण माहौल निर्मित हो गया। तब सरपंच समर्थकों एवं पंचों के समर्थकों के बीच विवाद और हाथापाई की स्थिति उत्पन्न हुई। पंचों ने सरपंच पर आरोप लगाया कि वे पंचायत कार्यों में भेदभावपूर्ण रवैया लेकर कार्य नहीं करती हैं। उप सरपंच विजय सिंह राजपूत ने कहा कि सरपंच द्वारा अपनी मनमानी की जाती है। वहीं उन्होंने कहा कि स्कूल मैदान में 6 ट्रिप मुरूम डाला गया करके साइन कराया गया, लेकिन स्कूल मैदान में 1 ट्रिप भी मुरूम नहीं डाला गया और 23,000 रुपये राशि गबन कर ली गई। आखिर आप लोग को आज प्रेस वार्ता क्यों लेना पड़ा? हमें प्रेस वार्ता इसलिए लेना पड़ा क्योंकि हमें नीलिमा साहू के खिलाफ ग्राम पंचायत सोमनी के लिए अविश्वास प्रस्ताव 11 तारीख को लगाया गया था और जिसका वेरिफिकेशन हमें 12 तारीख को एसडीएम साहब और पीठासीन अधिकारी इनके द्वारा करवाया गया। जब हमें पता चला कि हम जब 20 तारीख को पहुँचे पंचायत, तब हमें पता चला कि तारीख संशोधन कर दिया गया है। तारीख संशोधन करने के बाद हमें अगली तारीख वहाँ सचिव द्वारा पता चला कि 25 तारीख कर दी गई है और हम जब वहाँ पहुँचे 25 तारीख यानी कल 25 तारीख को जब हम पहुँचे वहाँ जब देखा हमने माहौल, हमारे साथ महिला पंच भी थी, 9 महिला पंच, हम 7 पुरुष पंच। इतना गंदा माहौल बना हुआ था वहाँ सामाजिक तत्वों का, शराब पिलाकर इतना मतलब हमें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था पंचायत में। वो तो पुलिस प्रशासन ने हमें अंदर जाने दिया और हमें सेव करके ताला लगा दिया गया चैनल गेट में। हमें पंचायत भवन में अंदर में सेव रखा गया। उसके बाद भी वहाँ पीठासीन अधिकारी जो नियुक्त किए गए थे और जो कार्यारोपण अधिकारी नियुक्त किए गए थे उनकी उपस्थिति नहीं हुई थी। हम 10:50 में पंचायत भवन उपस्थित हो चुके थे और 1 बजे तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा वहां। कुल कितने पंच हैं? टोटल वहां 20 पंच है, 1 पंच एक्सपायर हो गई है। उसमें 16 पंच हम साथ में हैं, 3 पंच उनके साथ है। जो कल जो जिला पंचायत सदस्य के साथ जो हाथापाई हुई उस पर जो जिला पंचायत सदस्य है माननीय अंगेश्वर देशमुख जी, वो हमारे बड़े भैया हैं, आदरणीय हैं। वो अपने गांव के प्रतिनिधि के रूप में आए थे वहां और उनके साथ झूमाझटकी कब हुई क्या हुई हमें पता नहीं। हम सब पंचायत भवन में अंदर में थे और उनका कोई मार्गदर्शन हमें नहीं मिला है। हम सभी 16 पंच अपने हिसाब से अपने व्यक्तित्व को इसमें करके ये कर रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि सरपंच पर राजनीतिक संरक्षक हो सकता है? आप लोग इस्तीफे की बात कर रहे थे। इस्तीफा हम हमारे जो पार्टी लेवल के हैं मेन वो उन भैया अभिषेक सिंह जी माननीय और डॉक्टर साहब जी और माननीय मधुसूदन जी यादव, उनसे करके चर्चा करके हम करेंगे। शुभ नाम बताएं। विजय सिंह राजपूत, उप सरपंच ग्राम पंचायत सोमनी। जी भैया बताएंगे क्या मामला? मैं संतोष यादव, ग्राम पंचायत सोमनी से, भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष। कल सरपंच के खिलाफ हम लोग अविश्वास प्रस्ताव का मतदान होना था, लेकिन समय दिया था हम लोग को 11 बजे। हम लोग 10:50 में ग्राम पंचायत सोमनी में बहुत मुश्किल से प्रवेश किए। सरपंच पति द्वारा असामाजिक तत्वों को शराब पिलाकर बाहर इतना भीड़ था ग्राम पंचायत के, हम लोग को पंचायत में घुसना बहुत मुश्किल था। जैसे तैसे पुलिस प्रशासन ने हम लोग को अंदर किया और ताला बंद करके हम लोग सुरक्षित के रूप में ग्राम पंचायत में 16 पंचों को रखा गया। दुख, सरपंच सिर्फ अपना मनमानी करती है। स्कूल जैसे शिक्षा का मंदिर में 1 ट्रिप मुरूम नहीं गिरा है, वहाँ 23,000 रुपये निकाल कर गबन कर दिया। इसका शिकायत निष्पक्ष जांच की जाए। एसडीएम साहब से हम लोग और शिकायत करेंगे क्यों न धारा 40 लगाकर सरपंच पद से उसको
पृथक किया जाए। वहाँ जो कल माहौल था लड़ाई झगड़े का, वो किसके कारण था? उस सरपंच और सरपंच पति द्वारा उन लोग सामाजिक तत्वों को बुलाकर, पहले से उनका रणनीति था। किसी पार्टी लेवल के नेता अधिकारी कहाँ हो सकते हैं? नहीं, उसमें नहीं है, किसी लेवल किसी अधिकारी का नहीं है उसमें। सरपंच नीलिमा साहू है, उसका पति। और जब भी ग्राम सभा भी हुआ था पूर्वम भी, तो भी शराब पिलाकर ग्राम सभा में असामाजिक तत्वों को बुलाकर गाली गलौज, गुंडागर्दी, ग्राम सभा में शराब बिकवाना, सट्टा खिलवाना, ये पूरा सरपंच पति का पूरा उसके हाथ है। मैं संतोष यादव, ग्राम पंचायत सोमनी। हाँ, बताएंगे कहाँ? मैं प्रताप सिंह, वार्ड नंबर 9 सोमनी से हूँ। मेरे को मतलब अपने तरफ खींचने के लिए बहुत कोशिश की है कि आप मेरे साथ आ जाओ, मैं पैसा दूंगा, ये करूंगा करके मेरे को लोभी दिए हैं, है ना। जो किन नंबर वाले जितेंद्र बंजारे जो है वो पंच है, वो मेरे को पैसे के लिए लोभी दे रहे थे कि आप 50,000 रुपये मैं दूंगा, ऐसा है वैसा है, सही पंच को बता दो, ऐसा ऐसा करके। और मेरे में अभी फ़ोन पे में 1 रुपये भी डाले हैं वो। अब पता नहीं किस टाइप का वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, पता नहीं। ये ना पूरा बोला जाए तो सरपंच पूरा माहौल को गांव का बिगाड़ के रखा हुआ है। शराबी से लेकर जुआड़ी से लेकर सटोरी, ये सारा चीज़ बिगाड़ के रखे हुए हैं। और जीतने का खास कारण यही है कि वो शराब पिला पिला के वो जीते हैं। जीतने का सबसे बड़ा मकसद वो नीलिमा साहू को आज तक गांव में कौन जानते थे जी? कोई व्यक्ति नहीं जानते थे नीलिमा साहू कौन है। वो तो अचानक से धुप्पल से जो भी बोला जाए, वैसे वो शराब के बदौलत से वो जीत के आज वो सरपंच बनी है। प्रताप सिंह। आखिर क्यों सरपंच के खिलाफ प्रस्ताव लाना पड़ा? सरपंच के खिलाफ इसलिए प्रस्ताव लाना पड़ा कि वो सरपंच जो ऐसी है, किसी का बात ही नहीं सुनती है, हमेशा टेबल को ठोकती है, बोलती है मैं बड़ी हूँ कि तुम बड़ी हो। भाई पंचायत में चले गए हो लेकिन गांव की बहू हो, इतना तो नहीं है कि आप एकदम बड़ी कायदे से बड़ी हो, लेकिन गांव से बड़ी तो नहीं हो सकते हो किसी से। और हमेशा मैं बड़ी हूँ कि तुम, सबसे तू तड़ाक से बात करती है सर। जो अतिक्रमण का आरोप लगा अतिक्रमण अवैध वाला तो 4 पंचों के लिए वो भेजी है अतिक्रमण जी। 90% अवैध में है पूरा, और हम 4 जन के लिए क्यों भेजी है? वो भेजी है तो पूरा 90 पंच के लिए, मतलब गांव में जो 90 अवैध जगह है उसके लिए भेजना चाहिए। और हम अवैध जगह में नहीं है सर, हम वो जगह को खरीदे हुए हैं, तब जाके घर बनाए हैं। शुभ नाम बता दो। रेखा विश्वकर्मा। पंचों ने कहा कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सरपंच को पद से हटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और किसी भी प्रकार के दबाव या राजनीतिक हस्तक्षेप से पीछे नहीं हटेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हम सरपंच को हटाना चाहते हैं। 20 पंचों में से 1 पंच का देहांत हो गया है और 16 पंच सरपंच को हटाने के लिए एकजुट हैं। प्रेस वार्ता में उप सरपंच विजय सिंह राजपूत एवं सभी पंच संतोष यादव, गजेंद्र बंजारे, प्रताप सिंह नागवंशी, विजय बघेल, रोशन निषाद, भुवन खंडेलवाल, बरखा यादव, कुंती खोटे, केशरी डहेरिया, रेणु गोस्वामी, अनीता साहू, रेखा विश्वकर्मा एवं तीजनबाई निषाद उपस्थित थे। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।